गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम प्रतियोगिता परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला को टॉपिक बाय टॉपिक से बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये क्वेश्चन तो एक निश्चित रूप से आता ही आता है परीक्षा में, और ये बहुत ही इजी है। आपको बेसिक मेथड से हम बता रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में यदि एक नंबर आपको ज़्यादा आ जाता है तो एक ही नंबर आपको रिजल्ट बनाता है, और एक नंबर कम आ जाएगा तो आप हजारों के हजारों संख्या से नीचे गिर जाइएगा, जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं होगा या तो मेरिट नहीं बन पाएगा। इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा में एक नंबर बहुत ही मायने रखता है। यदि निगेटिव रेलवे में यदि आना चाहते हैं तो आपको निगेटिव पर कंट्रोल करना होगा। यदि निगेटिव कंट्रोल नहीं है तो आप रेल में नहीं आ पाइएगा। इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा में रेलवे में आने से पहले सबसे पहले आपको निगेटिव पर कंट्रोल करना होगा। निगेटिव कंट्रोल तभी होगा दोस्तों जब आप सेट प्रैक्टिस करेंगे। प्रत्येक दिन कम से कम 2 सेट मारिए और इसमें देखिए कि आपको गलती कहाँ हो रहा है। जिस क्षेत्र में हो रहा है उसको एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें उस सवाल को लिख लीजिए और उसको बार बार देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। मैं अपना जो अनुभव है उसको शेयर कर रहे हैं दोस्तों। आगे अब देखिए, इसको हम बता रहे हैं। इसको YouTube चैनल के माध्यम से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के शब्द को उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें वे शब्दकोश में प्रकट होंगे और तब दिए गए विकल्पों में सही क्रम को चुनिए। ये तो निश्चित रूप से बीएसएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, एक नंबर लेकर ही आता है। और बीएसएससी हो चाहे एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, इसके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। अब अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए माने जो परीक्षा होता है उसमें ये क्वेश्चन एक निश्चित रूप से डाला जाता है, जो कि ये एकदम इजी वे में है। यदि आप वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो परीक्षा में नहीं छूटेगा। अब देखिए, यहाँ कोड क्या क्या है उसको हम सबसे पहले समझेंगे। अब यहाँ कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश के प्रकट होंगे और तब दिए गए विकल्पों में सही क्रम को चुनें। सही क्रम को चुनें यानी सही क्रम को अल्फाबेट की ओर से हम सब क्या करेंगे, सजाएंगे। अभी ये ऑप्शन दिया है 2 1 4 5 3, ये ऑप्शन है। ये नहीं समझ लेना कि ये अंक दिया है, जिसके कारण परीक्षा में बहुत होता है परीक्षार्थी छोड़ देता है। अब देखिए यहाँ क्या है, अंग्रेजी में अल्फाबेट में अक्षर शुरू में कौन कौन आता है उसको हम देखेंगे। अब 2 अक्षर एम आई देखते हैं, एम वाई ये तो बाद में आएगा, एम वाई वाला बाद में आएगा, एम यू बाद वाला आएगा, एम वाई बाद। अब देखिए एम आई वाला दोनों पहले आएगा। अब देखिए एकरा में 2 गो आर है, इसमें एगो आर है और एगो ए है, यानी 2 से शुरू होने वाला शब्द होगा। 2 से शुरू होने वाला देखिए 2 गो है, और ये दोनों तो निश्चित रूप से होगा ही नहीं, तुरंत इसको हटा देंगे। अब देखिए ये दोनों में अब होगा कौन, 2 हो गया शुरू, अब आ जाएगा कौन, तो 1 आएगा, इसमें भी 1 आ रहा। अब आगे ये दोनों तो क्लियर हो गए, 21 पहले आगे 2 आया उसके बाद 1 आया। अब इसमें देखते हैं एम वाई पहले यू आएगा तब वाई आएगा, इसलिए यू आ जाएगा, ये चौथा होगा। कौन होगा, चौथा होगा, चौथा हो गया, ठीक है। अब एम वाई देखिए एस दिया है, एस दिया, इसमें टी दिया है, इसमें ई दिया है, इसलिए ई पहले आएगा अंग्रेजी में, इसलिए ई हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 5वां आ जाएगा, यानी 21 आपका आंसर भी होगा। एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD तुम लोग पढ़े हो, उसमें जो अंग्रेजी में समझ जो सजाते हैं उसी को हम जिसको कहते हैं आरोही क्रम में सजाते हैं, उसी तरह से इसको सजाते हैं। एम से शुरू हुआ है, देखिए सब में एम से शुरू हुआ है। अब देखिए इसमें आई है, ये दोनों तो एक साथ आया होगा, लेकिन इसमें वाई है, यू है, वाई है, ये तीनों निश्चित रूप से नहीं आया होगा। अब देखिए इसमें आर, इसमें भी आर, इसमें आर, इसमें ए, तो ए पहले आया होगा, आर बाद में आया होगा, इसलिए शुरू होगा 2 से।
दो से जब शुरू होगा तो ये दोनों ऑप्शन में हम देख रहे हैं शुरू 2 से है, इसमें 3 से शुरू है, इसमें 5 से शुरू है, इसलिए ये 2 ऑप्शन तो निश्चित रूप से गलत है। अब 2 ऑप्शन में हम चलेंगे। अब ये दोनों क्लियर हो गया, पहले 2 तब ये 2 तब ये। अब ये तीनों में हम देखते हैं एम वाई। अब देखिए एम यू पहले आएगा, एम यू आएगा तब वाई आएगा, इसलिए चौथा हो जाएगा, ये चौथा हो गया। अब वाई एम वाई दोनों में दिया है, एस दिया है, एस दिया है, इसमें टी दिया है, इसमें ई दिया है, तो सब पहले अंग्रेजी में ई आता है कि टी आता है? सबसे पहले ई आता है, इसलिए आपका आ गया तीसरा और ये हो गया पांचवा, यानी 21,435, 21,435 आपका दूसरा ऑप्शन है, इसलिए आंसर क्या हो गया ये। यानी रीजनिंग का बुक ले लीजिए दोस्तों, उससे सेट प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा क्वेश्चन होगा बहुत सारे होगा, उसको बना लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। यदि मेरा वीडियो और देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो मेरा यूट्यूब चैनल है @मनोज सर 780 पर देखेगा, तो अंग्रेजी अल्फाबेट का बहुत सारे वीडियो डाले हैं और आपको प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने में यदि वीडियो देखते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों।